हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपने घरों पे लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे। दैट्स वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट, टुडे विल स्टडी अबाउट फर्स्ट चैप्टर, दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें हम आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इरिगेशन। So let's study about irrigation. Irrigation means watering the plants. Irrigation हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बात करें तो सिंचाई, शुद्ध हिंदी में उसको सिंचाई बोलते हैं। पानी देना जिसको बोलते हैं, पौधों को पानी देना, फसल को पानी देना, उसको इरिगेशन बोलते हैं। वाटरिंग द प्लांट्स भी बोल सकते हैं, मतलब प्लांट्स को पानी देना। ठीक है। Now let's read out the point wise. The supply of water to crops at different interval is called irrigation. What is irrigation? Supply of water to crops. वाटर का सप्लाई करना क्रॉप्स के लिए, फसल के लिए वाटर का सप्लाई करना, पानी का सप्लाई करना एट डिफरेंट इंटरवल, अलग अलग इंटरवल में, अलग अलग टाइम पे। जिस टाइप की क्रॉप्स होगी ऑब्वियसली हम उस टाइम पे उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें उसको वाटर का सप्लाई करना पड़ेगा। तो वो डिफरेंट इंटरवल में क्रॉप्स को वाटर सप्लाई करना ही इरिगेशन कहलाता है। सेकेंड चैप्टर इज प्लांट कंटेन अप्रोक्सीमेटली 90% वाटर। ये ऐसे बोल सकते हैं कि ये जनरल नॉलेज की बात है कि जो प्लांट्स होते हैं वो 90% वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, 90% ऑफ वाटर। उसके बाद पॉइंट है एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। जो वाटर का सप्लाई है प्लांट्स के लिए, ये प्लांट्स के लिए तो जरूरी है ही, क्रॉप्स के लिए, फसल के लिए तो जरूरी होता ही है। सीड्स के जर्मिनेशन के लिए, जो पौधे, जो बीज हम बोते हैं, वो बीज को जर्मिनेट, बीज को बोने लायक बनाता है ये वाटर, इरिगेशन। हम इरिगेशन पहले कर दिया हमने, पानी अगर छोड़ दिया हमने खेतों में, तो उससे जो मिट्टी जो होती है, जो सॉइल होती है, वो काफ़ी मॉइस्ट हो जाती है, मॉइस्चर हो जाती है, मिट्टी में नमी आ जाती है, जिसकी वजह से हम सीड्स उसमें डालते हैं तो आसानी से जर्मिनेट होता है, आसानी से उसके बीज अंकुरित हो पाता है आसानी से। वो इसलिए क्योंकि उसके खेतों की मिट्टी में उतना नमी आ जाती है, उतना मॉइस्ट हो जाता है। तो इसलिए एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड, बीज के जर्मिनेशन के लिए भी ये जरूरी है, एसेंशियल है। थर्ड पॉइंट इज वाटर रिक्वायरमेंट डिफर फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। वाटर की जो रिक्वायरमेंट होती है क्रॉप्स के लिए, जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो डिफर करती है क्रॉप्स टू क्रॉप। मतलब अलग अलग जो फसल होते हैं उनके लिए वाटर, फसलों, अलग अलग फसलों के लिए उनके पानी की आवश्यकताएं भी अलग अलग टाइम पे पड़ती है, अलग अलग पानी की जरूरत पड़ती है। और ये डिपेंड करता है, डिफर करता है क्रॉप टू क्रॉप। फसल, हर फसल, जैसे जैसे जो फसलें हम उगाते हैं उस फसल के हिसाब से हमें पानी की जरूरत पड़ती है। कोई एक क्रॉप को उस टाइम में या तो रेगुलर पानी चाहिए, किसी क्रॉप में, किसी फसल में थोड़ा कम पानी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, राइस नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर। जैसे अगर राइस की बात करें, चावल की हम खेती करते हैं, चावल की फसल उगाते हैं, तो उसको कांस्टेंट सप्लाई की जरूरत पड़ती है, हमेशा ही पानी, उसको मैक्सिमम पानी चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। तो कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर राइस को चाहिए। वहीं पे व्हीट की अगर बात करें, गेहूं की, तो व्हीट रिक्वायर्स वाटर एट रेगुलर इंटरवल। व्हीट को, गेहूं की जब खेती हम करते हैं तो गेहूं की खेती में एक इंटरवल के बाद पानी चाहिए होता है। गेहूं को उतना पानी नहीं चाहिए होता है जितना राइस को चाहिए होता है। राइस को कांस्टेंट ऑलमोस्ट पानी चाहिए ही चाहिए, तभी हम राइस की खेती कर पाते हैं, राइस की क्रॉप्स तभी हम उगा पाएंगे। बट व्हीट वाले केस में एक इंटरवल के बाद ही वाटर सप्लाई की जरूरत पड़ती है। सोर्सेज क्या है, ये तो हो गई इरिगेशन की बात। इसके सोर्सेज कहाँ से है, कैसे हम इरिगेशन कर सकते हैं, पानी कहाँ से ला सकते हैं हम अपने क्रॉप्स को सींचने के लिए, क्रॉप्स को वाटर सप्लाई देने के लिए सोर्सेज क्या क्या होते हैं, पानी कहाँ से ला सकते हैं। दो तरीका यहाँ पे मैंने लिखा है। ट्रेडिशनल मतलब पुराना मेथड, जिसको पुराने टाइम में जो यूज करते थे, और मॉडर्न तरीका जो आज के टाइम में थोड़ा नया वाला तरीका। तो ट्रेडिशनल मेथड में, पुराने वाले मेथड में क्या करते थे हम, पुली सिस्टम, पुली से खींचते थे हम पानी नीचे से।
चेन सिस्टम, चेन भी होता था, बड़ा सा चरखी होती थी, उसमें लगा के पानी खींचते थे और खेतों में डालते थे। लीवर सिस्टम, लीवर एक छोटा सा लीवर होता है, ऑलमोस्ट चेन सिस्टम ही होता है वो भी। और ढेकली, ढेकली जो नीचे ऐसे खींच के हम डालते हैं बकेट या बाल्टी टाइप से, और फिर कुएं में से खींचते हैं पानी। और मॉडर्न तरीका जो है, जो थोड़ा नया वाला तरीका है, उसमें ट्यूबवेल से हम पानी सिंचाई करते हैं खेतों की। पंप्स इलेक्ट्रिक वगैरह में हम जो जोड़ के इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके और पंप के थ्रू भी हम पानी निकालते हैं। ड्रिप इरिगेशन में ये होता है कि पानी जो है, पानी से हम पाइप के माध्यम से जो क्यारियाँ होती है जिसमें फसलें हमने लगाई हैं, उसमें क्यारियों में पाइप के माध्यम से हम पानी देते हैं फसलों को। तो ड्रिप इरिगेशन जो है वो ही बेस्ट सुटेबल, ये गुड इरिगेशन में माना जाता है। एक बहुत सबसे अच्छा सिंचाई का तरीका ड्रिप इरिगेशन माना जाता है, क्योंकि इससे हम पानी ऐसे फ्लो में नहीं छोड़ देते खेतों में कि इधर जा रहा है उधर जा रहा है। पाइप से पौधों के जड़ तक, रूट तक हम खुद ही ले जाकर पाइप से उसमें वाटर सप्लाई करते हैं, तो क्रॉप्स को प्रॉपर तरीके से पानी मिल पाता है, उसके जड़ों तक, अंदर तक पानी प्रॉपर तरीके से जाता है और पानी वेस्टेज भी नहीं होता, इधर उधर पानी बेकार भी नहीं होता। तो इसलिए ड्रिप इरिगेशन जो है वो सबसे बढ़िया इरिगेशन माना जाता है। नाउ वीडिंग, ये तो इरिगेशन की बात होगी, सिंचाई कैसे करते हैं, सोर्सेज क्या है। वीडिंग क्या होता है? रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स। रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स को हटा देना। अब फसल हमने गेहूं चावल की फसल हमने की, तो उसमें गेहूं चावल के अलावा और भी छोटे छोटे प्लांट्स निकल के आते हैं खेतों में, जो अनवांटेड, मतलब हमें वो चाहिए नहीं, हमें उसकी वो ऐसे प्लांट्स की जरूरत नहीं है। अगर हमने गेहूं की फसल की बुआई की है, गेहूं की बीज की बुआई की है, तो हमें गेहूं की फसल हम देखना चाहेंगे, गेहूं की फसल ही चाहिए हमें खेतों में। गेहूं के अलावा और घास वास या और दूसरे टाइप के फसल हमें चाहिए नहीं, तो उनको अनवांटेड प्लांट बोलते हैं। तो रिमूवल ऑफ अनवांटेड मतलब उन प्लांट्स को, उन अनवांटेड प्लांट्स को हटाना ही वीडिंग कहलाता है। हम वो अनवांटेड प्लांट्स को हटाते हैं या उसको छांटते हैं उसमें से, उसी को हम वीडिंग कहते हैं। इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। अनडिजायरेबल प्लांट्स स्टार्ट ग्रोइंग एट द इरिगेशन स्टेज। अनडिजायरेबल, जो प्लांट्स हमें नहीं चाहिए, जिसकी जरूरत नहीं है, वो प्लांट्स भी उगने शुरू हो जाते हैं इरिगेशन के टाइम से। जब हम इरिगेशन करते हैं, सबसे सिंचाई करते हैं अपने खेतों की, फसल की सिंचाई करते हैं, तो उसमें जो पौधे हमें नहीं चाहिए होता है, वो पौधे भी ग्रो होने शुरू हो जाते हैं, वो पौधे भी उगने शुरू हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, समटाइम्स सीड्स weeds may get mixed up with desirable seeds while sowing। कुछ टाइम पे, कुछ समय जो सीड्स के जो वीड्स हैं, जो अनवांटेड जो जड़ें हैं, जो अनवांटेड पौधे जो हैं, जो पौधे हमें नहीं चाहिए, वो मिक्सअप हो जाते हैं बीज के साथ। जब हम बीज बोते हैं, बीज जब हम छींटते हैं खेतों में, तो उसमें अनवांटेड प्लांट्स के भी बीज थोड़े मिक्सअप हो जाते हैं, तो वो भी खेतों में वैसे आ जाते हैं और उनके भी पौधे निकल आते हैं। मतलब कि सीड्स के साथ हम अगर गेहूं की फसल कर रहे हैं, तो गेहूं की फसल अगर छींट रहे हैं, तो गेहूं के जो बीज होते हैं, उस बीज के साथ अनवांटेड प्लांट्स के बीज कुछ थोड़े से अगर मिक्सअप हो जाते हैं, तो वो भी गेहूं के साथ ही छिट गए अगर खेत में, तो गेहूं जब ग्रो हुआ तो वो अनवांटेड प्लांट भी ग्रो हो गए। थर्ड, रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। जो वीड्स होते हैं, अनवांटेड जो पौधे होते हैं, जो जड़ें होती हैं, उनको हटाना, अनवांटेड पौधों को काटना ही वीडिंग, उनको काटना या उनको हटाना ही वीडिंग कहलाता है। बिकॉज इट्स ऑब्जॉर्ब न्यूट्रंस एंड वाटर्स। वो इसलिए हमें हटाना पड़ता है, अनवांटेड प्लांट्स को इसलिए हटाना पड़ता है, वीड्स को इसलिए हटाना पड़ता है, क्योंकि जो वीड्स हैं वो भी एब्जॉर्ब करती हैं, सोखती हैं, क्या होती है, न्यूट्रंस और वाटर, मतलब खाद्य पोषक तत्व प्लांट्स के लिए, पौधों के लिए जो पोषक तत्व होता है वो, और वाटर, पोषक तत्व और वाटर वो वीड्स भी अपना एब्जॉर्ब करती हैं। तो जैसे बाकी हमारे जो क्रॉप्स, बाकी जो पौधे, फसलें जो उगेगी जितनी तेजी से न्यूट्रंस और वाटर एब्जॉर्ब करके, तो ये वीड्स भी वाटर और न्यूट्रंस एब्जॉर्ब करके ये भी ग्रो करना शुरू हो जाएंगे। इसलिए ये वीड्स जो होते हैं, इनकी वीडिंग, ये जो वीड्स होते हैं, इनको हटाना, रिमूव करना बहुत जरूरी होता है फसलों के बीच से, नहीं तो हमारी फसल को ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। कैसे कंट्रोल करें?
वीडिंग को कंट्रोल करना होता है, हटाना होता है, इधर बाई अपरूटिंग देम और बाई कटिंग देम। या तो उनको अपरूटिंग करो, ऐसे हाथ से उसको उखाड़ सकते हैं, नोच सकते हैं ऐसे अनवांटेड प्लांट्स को, या कटिंग देम, या उसको काट के हम निकाल सकते हैं, फसलों में से हम काट के उसको निकाल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है विद द हेल्प ऑफ ट्रॉयल एंड हॉरर। ट्रॉयल एंड हॉरर एक जो औजार होता है, उससे हम उनको कट करके फसलों के बीच से निकाला जा सकता है। एक और है तरीका मैनुअली, बट टाइम कंज्यूमिंग। हाथ से अगर एक एक करके हम उस पौधे को उखाड़े हैं, जैसे गेहूं की फसल है या चावल की फसल है, उसमें से अनवांटेड प्लांट्स या वीड्स अगर हम हाथ से चुन रहे हैं, हाथ से निकाल रहे हैं, तो मैनुअली वो काम बोला जाएगा, वो मैनुअली हम कर रहे हैं, बट टाइम कंज्यूमिंग होगा वो, बट उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, अगर हम हाथ से करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वीडिसाइड थ्रू केमिकल स्प्रेड इन हेल्दी वे। वीडिसाइड भी करके हम उसको खत्म कर सकते हैं, मतलब उस पर केमिकल छिड़काव करके भी हम उसको खत्म कर सकते हैं हेल्दी वे में। हेल्दी वे इसलिए बोला गया है, हेल्दी वे मतलब कि सही तरीके से। अगर हमने वीडिसाइड ज़्यादा कर दिया, केमिकल ज़्यादा छिड़काव कर दिया, तो वीड्स तो खत्म होंगे ही होंगे, हमारे फसल भी खत्म हो सकते हैं, फसल भी खत्म होने का डर रहता है, फसलों को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए वीडिसाइड करेंगे इन अ हेल्दी वे, अच्छे तरीके से, बहुत कम ही नहीं करना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है, लेकिन तरीके से करना है कि खाली वीड्स खत्म हो, अनवांटेड प्लांट्स खत्म हो, हमारी जो मेन जो फसल है वो नुकसान उसको ना हो। नाउ हार्वेस्टिंग एंड विनोइंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है? फसलें हमने सिंचाई कर दी, वीड्स कुछ निकाल दिए, अनवांटेड प्लांट्स निकाल दिए जो हमें नहीं चाहिए, अब उनकी कटाई, कटाई छटाई जिसको बोलते हैं, ये वो है हार्वेस्टिंग एंड विनोइंग। पहला पॉइंट है द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। क्रॉप की कटाई, फसलों की कटाई, उसके मैच्योर होने के बाद, फसल जब पक जाती है, फसल के पकने के बाद जो कटाई होती है उसे ही हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। द हार्वेस्ट पीरियड ऑफर क्रॉप टू क्रॉप। हार्वेस्ट पीरियड जो होता है, जो फसलों की जो कटाई होती है, वो डिपेंड करती है क्रॉप टू क्रॉप, मतलब अनेक टाइप की जो फसल होते हैं, जो क्रॉप्स होते हैं, उन पे डिपेंड करती है उनकी कटाई। तो हार्वेस्ट पीरियड ऑफर्स क्रॉप टू क्रॉप, ये डिपेंड करता है फसलों के ऊपर, जिस टाइप की फसल है उस टाइप की उनकी कटाई होगी या उस समय में उनकी कटाई होगी। जैसे राइस और वीट की बात हो रही है, राइस की फसल अगर हम जून में करते हैं, अगर हम सोइंग करते हैं, जर्मिनेशन करते हैं, अगर राइस को हम बोते हैं जून में, राइस की फसल अगर जून में उगाते हैं, तो इसकी कटाई सितंबर में होती है। और वीट की बात करें, गेहूं की बात करें, तो गेहूं की नवंबर अप्रैल, मतलब नवंबर में हम गेहूं को बोते हैं, फसल उगाते हैं नवंबर तक, और इसकी हार्वेस्टिंग होती है अप्रैल में, इसकी कटाई होती है अप्रैल में। नेक्स्ट पॉइंट, हार्वेस्टिंग इज डन ईदर विद द हेल्प ऑफ सिकल मशीन। हार्वेस्टिंग होती है, जो कटाई होती है, वो किसके द्वारा होती है? या तो सिकल के द्वारा। सिकल मतलब दराती, हंसिया, जो दराती जिसको हम बोलते हैं, बुक्स में आप लोगों को दिया होगा, जो हंसिया जो होता है, ऐसे खींचते हैं उसको, काटते हैं उसी से। तो या तो कटाई जो होती है, हार्वेस्टिंग जो होती है, वो तो या तो सिकल से होती है, या मशीन अटैच टू ट्रैक्टर, या कोई यह एक मशीन होता है जो ट्रैक्टर से अटैच होता है, ट्रैक्टर के पीछे वो मशीन अटैच होता है और ट्रैक्टर घुमाते जाएंगे, वो मशीन फसलों को काटती हुई जाएगी, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन। तो हंसिया, सिकल या मशीन अटैच टू ट्रैक्टर, इसके द्वारा हार्वेस्टिंग होती है। नेक्स्ट पॉइंट है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फ्रॉम द चाफ इज कॉल्ड थ्रेसिंग। चाफ मीन्स भूसा, भूसा को हम चाफ बोलते हैं। तो उससे फसलों को अलग हटाने की क्रिया को थ्रेसिंग बोलते हैं। कटाई तो हो रही है, हार्वेस्टिंग हो रही है, हार्वेस्टिंग आप समझ गए क्या होता है, बट उसके बाद से फसलों को भूसे से अलग करने को की विधि को हम बोलते हैं थ्रेसिंग। थ्रेसिंग कैन बी डन मैनुअली, और जो थ्रेसिंग होता है उसको मैनुअली हम हाथ से भी कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड थ्रेशर, या फिर एक मशीन के थ्रू भी कर सकते हैं, जिस मशीन को हम थ्रेशर बोलते हैं। थ्रेशर गांव वगैरह में देखा होगा आप लोगों ने, शहर में भी, खेत वाले एरिया में, फील्ड एरिया में, कि
या तो हम हाथ से भी थ्रेसिंग कर सकते हैं या थ्रेसर में डाल के थ्रेसिंग कर सकते हैं फसल के पौधे को। सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड चाफ बाय प्रोसेस ऑफ विनोइंग ऑफ फार्मर विद स्मॉल होल्डिंग। विनोइंग होता है, विनोइंग में भी वही होता है कि ग्रेन जो अनाज निकलता है, प्योर गेहूं अब हमने अलग कर लिया। अनाज जो है, मान लो गेहूं का की फसल की बात कर रहे हैं, तो हमारा प्योर ग्रेन जो है, जो गेहूं है, वो बिल्कुल ही सेपरेट अलग हो गया, अलग हो गया फसल से, और चाफ वाला भूसा अलग हो गया और गेहूं का अनाज जो है वो अलग हो गया। उस विधि को विनोइंग बोलेंगे। और वो जो विनोइंग होता है वो मैनुअली भी करते हैं कुछ लोग जिनके पास स्मॉल होल्डिंग लैंड्स होते हैं, जिनके छोटे छोटे लैंड्स होते हैं, जिनके पास, जिनकी छोटी ज़मीनें होती हैं, बहुत कम ज़मीन होती है, कम ज़मीन है तो उनके पास फसल भी बहुत कम हुई है, तो वो हाथ से ही अपना विनोइंग कर लेते हैं। विनोइंग मतलब कि हाथ से ही अपना वो गेहूं की फसल से गेहूं, प्योर गेहूं अलग निकाल लेना। वो तरीका ऐसा होता है कि वो गेहूं की फसल को लेके उसके भूसे वूसे के साथ वो पूरा मिक्सअप हुआ है, बट उसको लेकर से टोकरी से लेके या किसी बकेट वकेट से लेके ऊपर से नीचे गिराते हैं, एयर का फ्लो आता है, हवा का फ्लो आता है, तो चाफ को अलग लेके जाता है और जो व्हीट का जो ग्रेन होता है, जो अनाज होता है गेहूं का, वो अलग कर देता है। चाफ अलग, ग्रेन अलग, भूसा अलग, अनाज अलग। उस प्रोसेस को हम विनोइंग बोलते हैं। और ये नॉर्मली जो हैंड से जो करते हैं, जो मैनुअली जो लोग करते हैं ऐसे हवा में, वो लोग होते हैं जिनके पास स्मॉल पार्ट ऑफ लैंड होते हैं, जिनके पास बहुत छोटी छोटी ज़मीनें होती हैं, फसलें कम होती हैं, तो वो विनोइंग करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में, इसके बाद का टॉपिक मैं अपलोड करूँगा। टिल देन कीप वॉचिंग आवर चैनल, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। बाय बाय, टेक केयर।